आज हम जानेंगे जैन धर्म का आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर कि आखिर साधना का कठिन मार्ग लेने पर, उच्च चर्या को स्वीकार करने पर या जिन कल्प साधना में लीन होने पर देवों का सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि देव साधनाशील व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, पर उल्टा देवकृत उपसर्ग होने संभव हो जाते हैं जो व्यक्ति जिन कल्प को स्वीकार करता है। तो जानते हैं वो कौन सी साधना है जिसमें प्राण हारक भयंकर दुख और देव आदि द्वारा उपसर्ग मिलना शुरू हो जाता है। तो जानते हैं साधना की विधि, और इस साधना या चारित्र का नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। तो परिहार एक विशिष्ट तप है जिसमें दोषों का परिहार किया जाता है। जिस चारित्र में परिहार तप से विशुद्धि प्राप्त होती है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। उसके दो भेद है, निर्विष्मानक और निर्विष्ट कायिक। जिस चारित्र में साधक प्रविष्ट होकर उस तपोविधि के अनुसार तपश्चर्या करते हैं उसे निर्विष्मानक चारित्र कहते हैं, और जिस चारित्र में साधक तपोविधि के अनुसार तप का आराधन कर चुके हों उस चारित्र का नाम निर्विष्ट कायिक चारित्र है। इस प्रकार के चारित्र अंगीकार करने वाले साधकों को क्रमशः निर्विष्मान और निर्विष्ट कायिक कहा जाता है। 9 साधु मिलकर इस परिहार तप की आराधना करते हैं। उनमें से 4 साधु निर्विष्मानक होते हैं जो इस तप को करते हैं, और 4 साधु उनके अनुचारी अर्थात वैयावृत्य या सेवा करने वाले होते हैं, और एक साधु कल्प स्थित वाचनाचार्य होता है। यद्यपि सभी ही साधु श्रुत संपन्न होते हैं, फिर भी ये एक प्रकार का कल्प होने के कारण उनमें एक कल्प स्थित आचार्य स्थापित कर लिया जाता है। निर्विष्मान साधुओं का परिहार तप कैसा होता है ये जानते हैं। तो शीतकाल, उष्णकाल और वर्षा काल में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तप इस प्रकार से होता है। जैसे ग्रीष्म काल में जघन्य चतुर्थ भक्त, मध्यम षष्ठ भक्त और उत्कृष्ट अष्टम भक्त तप होता है। शिशिर काल में जघन्य षष्ठ भक्त यानी बेला, मध्यम अष्टम भक्त यानी तेला और उत्कृष्ट दसम भक्त यानी चोला तप होता है, यानी 4 दिन का उपवास। वर्षा काल में जघन्य अष्टम भक्त होता है, मध्यम दसम भक्त होता है और उत्कृष्ट पंचोला होता है। पारने में आइंबिल किया जाता है। भिक्षा में 5 वस्तुओं का ग्रहण और 2 का अभिग्रह होता है। कल्प स्थित भी प्रतिदिन इसी प्रकार आयम्बिल करते हैं। इस प्रकार 6 महीने तक तप करके पारिहारिक यानी निर्विष्मानक साधु अनुचारी यानी वैयावृत्य करने वाले बन जाते हैं, और जो अनुचारी थे वे 6 महीने के लिए पारिहारिक बन जाते हैं। इसी प्रकार कल्प स्थित यानी वाचनाचार्य जो पद पर स्थित होता है वो साधु भी 6 महीने के पश्चात पारिहारिक बनकर अगले 6 महीने तक के लिए तप करता है, और से साधु अनुचारी और कल्प स्थित बन जाते हैं। ये कल्प कुल 18 महीने का होता है। कल्प समाप्त हो जाने के पश्चात वे साधु या तो जिन कल्प को अंगीकार कर लेते हैं या अपने गच्छ में पुनः लौट आते हैं। परिहार तप के प्रतिपद्य मानक इस तप को या तो तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में या जिसने इस कल्प को तीर्थंकर से स्वीकार किया हो उसके पास से अंगीकार करते हैं, अन्य के पास से ये तप नहीं लेते। ऐसे मुनियों का चारित्र परिहार विशुद्धि चारित्र कहलाता है, और इस चारित्र की आराधना करने वाले को परिहार विशुद्धि चारित्राय कहते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्री 2 प्रकार के होते हैं, इत्वरिक और यावत कथिक। इत्वरिक वे होते हैं जो कल्प की समाप्ति के बाद उसी कल्प या गच्छ में आ जाते हैं। जो कल्प समाप्त होते ही बिना व्यवधान के तत्काल जिन कल्प को स्वीकार कर लेते हैं वे यावत कथिक चारित्री कहलाते हैं। इत्वरिक परिहार विशुद्धि को कल्प के प्रभाव से देव आदि द्वारा दिया गया उपसर्ग प्राणहारक आंतक या दुसह्य वेदना नहीं होती, किंतु जिन कल्प को अंगीकार करने वाले यावत कथिकों को जिन कल्पी भाव का अनुभव करने के साथ ही
उपसर्ग होने चालू हो जाते हैं या उपसर्ग होने संभव हो जाते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी परिहार विशुद्धि चारित्र से संबंधित। आप सब कौन से विषय पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।